शुरू करते हैं आज एक नई पुस्तक महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, उनका संक्षिप्त जीवन। आरंभिक जीवन। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी। उनके राज्य में सारी प्रजा सभी प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी का नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उन्हें ना किसी प्रकार का भय हुआ, ना कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से कहा, अब वे कुछ समय नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोधन ने उन्हें स्वीकृति दी और उनके साथ अनेक सेवक सेविकाओं को लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान करने को भेजा। कुछ समय तक सुखी से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल निकट आ गया है, अतः वे एक शैया पर लेट गईं। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा वह आकाश से उतर आया हो। उसका अंतःकरण पवित्र था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। महात्मा बुद्ध अपने बचपन में कहते हैं उसी समय आकाश से दो जलधाराएं प्रवाहित हुईं, एक शीतल दूसरी उष्ण। इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी। सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि पशु प्रकृति से ही हिंसक थे जो वे हिंसा भूल गए। सारे संसार में अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। नदियां शांति पूर्वक बहने लगी। सारी दिशाएं निर्मल हो गई। निरभ्र आकाश में दुदुम्भी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज शुद्धोधन की आंखें भय और प्रसन्नता के आंसुओं से भर गईं। बालक की अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गईं। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलाचरण किया। नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। आचरण शास्त्र के ज्ञाता शीलवान ब्राह्मणों ने जब इस बालक के सभी लक्षणों को देखा और सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक ना केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु संसार में दुखियों का संरक्षक और उद्धारक भी होगा। दीपक के समान प्रकाशवान सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं, उनसे लगता है यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा, परम राज्य श्री प्राप्त करेगा। यदि वह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में शोभायमान होगा। जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है, यदि वह मोक्ष के लिए बन जाएगा तो वह अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर
सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा वे ना तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए ना परवर्ती राजाओं में, इसका क्या कारण हो सकता है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता राजन। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु, अंगिरस जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। पुरा काल में जब वेद लुप्त हो गए तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। इसी कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी ना कर सके थे। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था, वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्यवन ऋषि भी ना कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण ना तो अवस्था से है ना ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके, उन्हीं कार्यों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने करके दिखाया है। उसी समय महर्षि यासित को अनुभूति हुई। इस समय कपिल वस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वे उनके दर्शन के लिए आश्रम से कपिल वस्तु की ओर चल दिए। कपिल वस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों में महर्षि यासित का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठा, उनके चरण कमल धोए और उनकी विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ, आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हो गया। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपका शिष्य हूं, आप आज्ञा दें। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हुए और धीरे गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं, धर्माभिलाषी महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जाना, इसलिए मैं आया हूँ। शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि यासित की सारी बातें ध्यान से सुनी। प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, उंगली और हाथों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें दीर्घ निश्वास लेकर आकाश की ओर देखने लगे। महर्षि यासित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह है, जिसका जन्म चमत्कारी है, जिसके भविष्य को आप उज्जवल बता रहे हैं, हे धीर, आपकी आंखों में आंसू क्यों उसे देखकर? हे भगवान, कुमार चिरायु तो हैं, क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेंगे? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है। महर्षि यासित ने राजा को समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुलभूषण बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो इसलिए विकल हूँ कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य ही नष्ट करेगा। महर्षि यासित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा, समाधि की शीतलता होगी।
इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटकी हुई राही को कोई राह बताता है, वैसे ही यह संसार रूपी जंगल में भटकी हुई मनुष्यों को मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी है जो इसके बनाए धर्म को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मान पाएंगे। मैं ही अभागा हूँ कि मैं इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन, उनकी पत्नी और अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। ज्योतिषी और महर्षि आशीष से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। 10 दिन पूरे होने पर पुत्र के कल्याण के लिए जप होम अन्न मंगल कार्य भी किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान किया। शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। पुरवासियों ने उनका स्वागत किया। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोधन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे। अंतःपुर बिहार। महाराज शुद्धोधन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव ऐसा हुआ कि उनका घर धन धान्य हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनोरथ सफल हुए। उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए, जो मध्यस्थ थे वे मित्र हो गए, जो मित्र थे वे प्रिय हो गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की, खेत लहलहाने लगे। महाराज शुद्धोधन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं, तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया, धर्म के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की। इस तरह उनका राज्य चोर, शत्रु आदि से भय मुक्त, स्वतंत्र, धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्य पुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्म काल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। राजकुल में संपत्ति आई, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसलिए राजा ने बालक को सर्वास्त्र सिद्ध कहते हुए उसका नाम रखा सिद्धार्थ। महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, पर आनंदातिरेक को वह अधिक दिनों तक ना सह सकी। कुछ ही दिनों में वह स्वर्गवासी हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेह पूर्वक लालन पालन किया। बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सगे संबंधियों मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने तो किसी ने मोतियों की माला दी, किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ा करते हुए बड़े होने लगे। सिद्धार्थ की कुमार अवस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया। बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विधाओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उन्होंने कुछ समय में ही सीख लिया। इस प्रकार विद्यावास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोर अवस्था पूरी की। वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। महर्षि शुद्धोधन ने महर्षि आसित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद की और यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अंतःपुर में एक ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े, वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए किसी प्रकार का वैराग्य ना हो, वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया। इसके लिए
उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या का चयन किया। फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज शुद्धोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहें, भोग विलास में तल्लीन रहें। ऐसा कोई दृश्य उनके सामने ना आए जो उनके मन में वैराग्य को उत्पन्न करे। राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य गान वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए, राजमहल से बाहर निकलते ही ना थे। राजमहल को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों से आसक्त नहीं थे। उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार पुरवासियों के मन को जीत लिया था। राजा शुद्धोधन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ग्रहों की पूजा, गायों तथा स्वर्ण का दान दिया। राजा स्वयं सदा सत्य का आचरण करते थे, राग द्वेष से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे, प्रजा से अधिक कर नहीं लेते थे। योगियों की इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं, वैसे ही राजा के सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद एक सुंदर मुख वाला पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। राजा ने बड़े उत्साह के साथ पौत्र का जन्मोत्सव मनाया। अब पूरा विश्वास हो गया कि वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करे। इस अभीष्ट पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धर्म अनुष्ठान किए। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए राजकाज चलाया, वंश वृद्धि, पुत्र का पालन किया, यश के लिए, कुल की रक्षा, स्वर्ग के लिए वेदों का अध्ययन किया। सामान्यतः राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं, परंतु इस राजा ने धर्म की रक्षा इच्छा से पुत्र की रक्षा की। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। वीडियो को और आगे सुनने के लिए, पुस्तक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।